Hello बच्चों, let's read the question here. Question says given below are a few statements related to biodiversity. Pick those that correctly describe the concept of biodiversity. Options are biodiversity refer to different species of flora and fauna present in an area. Option B, biodiversity refers to the flora of a given area. Option 3, biodiversity is greater in a forest. Option 4, biodiversity refers to total number of individuals in a particular species living in an area. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो सबसे एक्यूरेटली स्टेट कर रहा है वो स्टेटमेंट कौन सी है. सो बायोडाइवर्सिटी का की कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे जो यूज होगा दैट इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, इस वर्ड को ब्रेक करके देखते हैं. बायो मतलब लिविंग, जितनी भी लिविंग फॉर्म्स होती हैं या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग फॉर्म्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी डाइवर्सिटी, उनका वेरिएशन, उनके डिफरेंट फॉर्म्स, वैरायटीज या फिर डिफरेंट फॉर्म्स. किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे बायोडाइवर्सिटी निकाली जाती है एक पर्टिकुलर एरिया की या एक पर्टिकुलर लैंड की. इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएंगे हमारे प्लांट्स भी आ जाएंगे, इसके अंदर कौन आ जाएगा, एनिमल्स भी आ जाएंगे. बेसिकली हम इन्हीं की वैरायटीज देखते हैं. बैक्टीरिया देख लेंगे, माइक्रोब देख लेंगे और जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं लिविंग के अंदर उन सबको देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर. सो वन बाय वन हर एक स्टेटमेंट को एक बार टैली करते हुए चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. फर्स्ट कह रहा है बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट इन एन एरिया. इसका मतलब है कि जो फ्लोरा मतलब प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स. बायोडाइवर्सिटी ऐसा डाइवर्सिटी को स्टेट करता है जो प्लांट और एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे. तो इसका मतलब तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि हमने अभी पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जिसमें प्लांट की हमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज देखने को मिलती है और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटीज देखने को मिलती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर. सेकेंड देखते हैं. बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू ओनली द फ्लोरा ऑफ अ गिवन एरिया. सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बेसिस पे हम बायोडाइवर्सिटी नहीं बता सकते. ओनली बोला हुआ है तो ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा हमारा. थर्ड इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेटर इन अ फॉरेस्ट. अब होता क्या है, जनरली फॉरेस्ट के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं. चाहे नेचुरल रिसोर्सेज लगा लो, नेचुरल रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी होती है वो हमारी फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी मात्रा में होती है. प्लांट भी वहाँ पे बहुत अच्छे से होते हैं, ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं, एनिमल्स की वैरायटीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिसके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है. तो फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो थर्ड इज करेक्ट हियर. ऑप्शन 4 देखते हैं. बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज लिविंग इन एन एरिया. नहीं, इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट की वैरायटीज हैं या फिर एनिमल्स की वैरायटीज है या फिर बैक्टीरिया या फिर कोई भी और दूसरी फॉर्म जो लिविंग है, अगर इनकी वैरायटीज हमें किसी पर्टिकुलर एरिया पे देखने को मिलती है तो हम उन्हें बोलते हैं कि ये सब बायोडाइवर्सिटी बता रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया की. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है कि टोटल नंबर बताना है इंडिविजुअल्स का. कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इंडिविजुअल्स का नंबर होता है किसी भी एक स्पीशीज की. मान लेते प्लांट की कोई एक स्पीशीज है, रोज की स्पीशीज है, तो रोज की स्पीशीज की उस वहाँ पे कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो ये बायोडाइवर्सिटी नहीं होता. ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. सो सेकंड एंड फोर्थ हमारा गलत हो गया एंड फर्स्ट एंड थर्ड हमारा राइट है. ऑप्शन नीचे देखते हैं. फर्स्ट एंड थर्ड वुड बी हियर इन द सी. सो फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी सी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो वेल. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.